उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। नीतीश के साथ जेडीयू नेता केसी त्यागी और ललन सिंह भी मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। जब वो एक भर्ती भी थे पहले और उनकी स्थिति ठीक हो रही थी, देखने भी गए थे, लेकिन इसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हो गई और ऐसी स्थिति आ गई। हम लोगों को काफी दुख है। आप जानते हैं पहले ही से उनका बहुत ही संबंध है, उनके प्रति आदर का भाव और सब दिन से रहा है हम लोगों का। अब उनका नहीं रहना ये यूपी की ही बात थी, देश के लिए नुकसानदेह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार। उन्होंने कहा, कितने दिन से राजनीति कर रहे हैं अमित शाह, कितना जानते हैं जेपी के बारे में। आप जिनके बारे में बार बार हमसे पूछते रहते हैं, हम बता देते हैं ना कौन सी भूमिका है, क्या जानकारी, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं। आप जरा सोच लीजिए, 2002 से ना मौका मिला है जी। आप ही ना सोचिए। आप बापू के बारे में कह रहा है, जेपी मूवमेंट कब हुआ था? 1974 की बात है। खुद से कुछ बोलते रहता है, इसे जाने दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि ये लोग को जो मर्जी हो बोलता रहे बिना मतलब का, उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब बिहार के लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा गलतफहमी, समझ गए। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के पलटवार पर किया एक और वार। कहा, नीतीश कुमार की नीयत पलटने वाली है, उन्हें पुरानी बातें याद करवाई जाएं तो परेशान होने लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ज्ञाता हैं, बड़े अनुभवी हैं। इनका अनुभव इतना है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के परम शिष्य बने थे और उन्होंने संकल्प बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और छोटे भाई नीतीश कुमार जी को दिलाया था कि जाति विहीन समाज बनाना है, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। तो सिद्धांत को तिलांजलि दे दिए। उस सिद्धांत को याद कराने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए तो इनकी बेचैनी बढ़ गई। अरे सिद्धांत जो दिया है वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीन पर उतार रहे हैं। जाति विहीन समाज का, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत और भाव को लेके चल रहे हैं। तो ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो उनसे दगा किया। ये तो अपने सिद्धांत विहीन राजनीति के साथ साथ अपने नीति से भी पलट रहे हैं, विचार से भी पलट रहे हैं, नीयत भी पलट गया है। अब पलटू राम तो हमने उनके भतीजा ही कहा है। तो अब पलटू राम जी बेचैन तो होंगे ही, क्योंकि जब उनको कोई याद करा रहा है तो उनकी परेशानी बढ़ जा रही है। बिहार उपचुनाव के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लिया बड़ा फैसला। मोकामा और गोपालगंज की सीटों पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज सीट से मोहन गुप्ता को आरजेडी ने बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आरजेडी के दफ्तर में सहयोगी दलों की मौजूदगी में जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और बताया कि सभी दलों की सहमति से प्रत्याशी तय किए गए हैं। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और 6 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बेहतर इलाज के लिए पहुंचे सिंगापुर। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य भी रहे मौजूद। किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं लालू। बेटी रोहिणी के घर रहकर करवाएंगे अपना इलाज। कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं लालू यादव। दिल्ली के एम्स में चल रहा था उनका इलाज। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ में एक लग्जरी कार भी जब्त की गई। एम्बुलेंस से 600 बोतलें शराब की बरामद की गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी की।
सभी आरोपी दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी कांटी इलाके में शराब की खेप की डिलीवरी करने जा रहे थे। सभी पकड़े गए आरोपियों के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है और उनके जब्त मोबाइल फोन्स की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे और कहा कि पिता का साया सर से उठ जाना सबसे बड़ी विपदा है। मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे पप्पू यादव। समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 55वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर लोहिया ने पूर्वोत्तर के राज्यों के नागरिकों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उनका सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। भारत की आजादी के बाद एकता और अखंडता के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। राजधानी पटना को दहलाने के लिए कोलकाता से हथियारों का जखीरा मंगवाया गया था, जिसे वक्त रहते जब्त कर लिया गया। पुलिस ने हथियारों समेत एक अपराधी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पटना पुलिस और एसटीएफ को पिछले कुछ दिनों से हथियारों की तस्करी की सूचना मिली थी। हथियारों को कोलकाता से पटना लाया जा रहा था। सूचना के आधार पर की गई इस गिरफ्तारी में 25 पिस्टल के बैरल, 25 स्लाइडर, नगद रुपए समेत एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।